नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और मैं चैप्टर वाइज कंटेंट में कि एचसीएफ के दूसरे दिन आपके साथ जुड़ रहा हूं। चैप्टर एचसीएफ जो है उसके पार्ट 2 में आज हम वो एचसीएफ के सभी बड़े सवाल देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे जो बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। उन सब क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एक अच्छे क्वेश्चन के साथ कि जिंदगी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है, इसलिए अपना बेस्ट शॉट दीजिए। जिंदगी में कभी भी आधे अधूरे मन से कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। जब भी लगो पूरी शिद्दत से लगो, पूरी ईमानदारी और मेहनत से लगो, सफलता निश्चित मिलेगी। इस बात को इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर आपने मन से काम किया, दिल से काम किया है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 11 और 396 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक छोटा सा करेक्शन है क्वेश्चन में। ये 11 की जगह पे 211 है। क्या है? 211। ध्यान दीजिएगा, ये है 11 की जगह पे 211। ठीक है, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 221 और 396 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त। आपको पता है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात है तो हमको क्या निकालना है? 211 और 396 का मौसम। अंतर दोस्त कितना होगा? अंतर यहां से मिल रहा है 185 से ना 211 तक समान शेषफल प्राप्त होना है और दो अंकों की संख्या कह रहे हैं। तो मैंने आपको पिछले क्लास में थ्योरम बताया था कि अगर 185 से 211 में भाग दें और 396 में 111 से भाग दें, 185 से भाग दें, तो प्रत्येक परिस्थिति में समान शेषफल प्राप्त होगा। तो इनके गुणनखंडों 85 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 5 और 37। और दो अंक का कह रहा है तो दो अंक का एक ही संख्या है 87। दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 211 और 396 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। वो दो अंक की संख्या 37 है। यही आपका आंसर है। बहुत ही आसान सवाल है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि जब किसी दो संख्याओं का अंतर, किसी दो संख्याओं के अंतर से किसी संख्या में भाग देने पर, दो संख्याओं में भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, समान शेषफल प्राप्त होता है, तो उसके गुणनखंडों से भी भाग देने पर सदैव समान शेषफल प्राप्त होता है। पिछला वीडियो आप देखिएगा, मैंने एग्जांपल लिया था 29 और 39। 10 से भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा, 10 के गुणनखंड 2 से भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा और उसके गुणनखंड 1 5 से भाग देंगे तब भी 4 शेषफल बचेगा। यानी किसी दो संख्याओं के अंतर से उसको भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है तो उस अंतर के गुणनखंडों से भी भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होगा। 185 तीन अंक की संख्या है, इसका जो गुणनखंड किया तो 5 और 37 है, तो दो अंक की ऐसी संख्या 37 है जिससे 211 और 396 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होगा। एक अगला और बेहतरीन सवाल है, बहुत बहुत बेहतरीन सवाल है कि चार अंकों का लौसा 117 है। चार संख्याओं का लौसा 117 व प्रत्येक जोड़े का मौसा 3 है। चार संख्याएं हैं तो हर पेयर का मौसा कितना है? 3 है। सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो यार, बहुत अच्छा सवाल है। आपको मौसा पता है तो आप संख्याएं मान सकते हैं। मौसा है पता है तो संख्याएं किस रूप में लेते हैं? मौसा के गुणक के रूप में। यानी अगर आप माने कि माना संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं 3A 3B 3C और 3D। माना संख्या 3A 3B 3C 3D है। और ये क्यों मान पाए आप? क्योंकि HCF 3। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे आप इस क्वेश्चन को, कर लोगे, कोई तकलीफ नहीं। अब बात करते हैं एलसीएम का। एलसीएम ऑफ 3A 3B 3C 3D क्या हो जाएगा? एलसीएम एलसीएम हो जाएगा 3ABCD और ये बराबर है 117 के। तो ABCD कितना हो जाएगा? ABCD 3 3 9 3 9 27 39 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब कह रहे हैं संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। तो संख्याओं का गुणनफल
गुणनफल बराबर 3a गुणित 3b गुणित 3c गुणित 3d। तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 दिए 81 गुणित a b c d, या 81 गुणित a b c d कितना हो गया 39, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 315। यही आपका आंसर है। बेहतरीन सवाल है ना, बहुत सुपर क्वालिटी का क्वेश्चन, एग्जाम में पहली बार मिल जाएगा ना तो बुखार आ जाएगा। ऐसा सवाल बताया। 4 संख्याओं का लॉस 117 और प्रत्येक जोड़े का औसत 3 है, सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है कि संख्याएं मान लिया हमने मौसम के मल्टीपल के फॉर्म में होती है, तो संख्या हो गई 3a 3b 3d। अब एलसीएम ऑफ 3a 3b 3c 3d क्या हो जाएगा 3abcd बराबर 117, abcd बराबर क्या हो जाएगा 117 बटा 3 39। संख्याओं का गुणनफल 3a इंटू 3b इंटू 3c इंटू 3d यानी 81 abcd इज इक्वल टू, ये निकालना है आपको कि संख्याओं का गुणनफल 81 abcd हो जाएगा। या आप ये देख सकते हैं कि abcd की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 39, तो 39 81 और 39 कितना हो जाएगा 3159। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक किसान के पास 900, इसमें भी करेक्शन है भाई, ध्यान देना, इसमें भी करेक्शन है, कर देता हूं मैं। एक किसान के पास 945 गाय है, यहां पे 945 गाय, 945 गाय और 2475 भैंस है। वह उनको न्यूनतम समूहों में इस प्रकार चराना चाहता है कि प्रत्येक गाय में प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार के जानवर हो और प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या समान हो। समूहों की संख्या क्या? एक चीज और छूट गया, मैं पीछे आपको बता दूं। इस सवाल को दूसरे एक बहुत बेहतरीन मेथड से आप कर सकते हैं, जो ट्रिक है। ये मेथड आप वीडियो रोक के इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसको आप क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। ये इसका बेसिक या न्यू कह सकते हैं कि फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड है, ठीक। बात सेकंड मेथड की होगी, इस सवाल को सीधे डायरेक्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मैं इसको मिटा के आपको बता रहा हूं, वीडियो रोक के आप इसका शॉर्ट स्क्रीन रख लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। इसका सर जो दूसरा तरीका है, बेहतरीन तरीका जिसको आप कह सकते हैं कि एग्जाम लायक जो तरीका है, जिसका हमको यूज एग्जाम में करना है, वो क्या तरीका है? तो तरीका ये, इसमें n संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, या 4 संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, इसका एक फार्मूला है। n संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF की पावर n-1 इंटू LC। ये भी एक फार्मूला है और यही इसका शॉर्टकट है कि HCF 3 है, 3 की पावर n 4 है -1 गुणित LCM 117, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 गुणित 117, इसका हो जाएगा आंसर 315,9। ये आपका आंसर कर लो। यहां तक अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि किसान के पास 945 गाय और 2475 भैंस है। एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भैंस है। वह उनको न्यूनतम समूहों में इस प्रकार चराना चाहता है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार के जानवर हो और प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या समान हो। समूह की संख्या क्या होगी? ध्यान दो, सवाल मौसम का है, समझ में आ रहा है बात। एक किसान के पास 945 गाय का एक झुंड है, 2475 भैंसों का एक झुंड है। वह उनको न्यूनतम समूहों में इस प्रकार, न्यूनतम समूह न्यूनतम तब होगा जब समूह में जानवर अधिकतम होंगे।
ध्यान देना, यार न्यूनतम पढ़ के लसा के चक्कर में मत पड़ जाना। यहाँ हमको एलसीएम निकालना है, ये सवाल एचसीएफ का है। अगर समूहों की बात हो रही है, अगर समूहों की बात हो रही है और न्यूनतम समूह बनाने की बात हो रही है, तो न्यूनतम समूह तभी बनेंगे जब समूहों में गायों या जानवरों पशुओं की संख्या अधिकतम होगी। ठीक, तो एक ही, अच्छा, प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार की जानवर, यानी गाय वाले में भैंस ना मिक्स हो, भैंस वाले में गाय ना मिक्स हो, एक ही प्रकार के जानवर और प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या भी बराबर हो। यानी आपको वह संख्या ढूंढनी है जो 945 को भी पूरा पूरा काट दे और 2475 को भी पूरा पूरा काट दे। न सिर्फ पूरा पूरा काट दे बल्कि वो बड़ी से बड़ी संख्या भी हो, ताकि समूहों में बड़ी संख्या दिख सके कि अधिकतम इतने संख्याओं का समूह बन सकता है। तो कुल मिला के करना क्या है आपको, इस सवाल को आप फर्स्ट मेथड की अगर बात करेंगे, कि अगर इस सवाल को हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर लें, तो फर्स्ट मेथड ये है भैया कि देखो, फर्स्ट मेथड ये है, फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड कह रहे 945 गाय है, 2475 भैंस है, तो लिखेंगे इस समूह में, या ऐसे लिखेंगे, प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या बराबर HCF ऑफ 945/2475 बराबर कितना? 45। मौसा 45 आएगा भाई, मौसा 45 आ गया, 45 से 945 भी कट जाएगा और 2475 भी कट जाएगा। तो समूहों में गायों पशु जानवरों की संख्या पता चल गई प्रत्येक समूह में, तो समूहों की संख्या, तो गाय के समूह 945 कुल गाय, हर समूह में 45 गाय, तो कितना समूह? 20, 21 समूह। भैंसों का समूह कितना हो गया? भैंसों का समूह 2475/45, ये कितना हो गया? ये आपको हो गया 55। यानी अगर सब जोड़ दें तो कुल समूह कितने हो गए? 76। क्लियर है? गाय और भैंस के समूहों की संख्या कितनी हो गई? 76। अब इस मेथड में एक डिफिकल्टी है कि 945 और 2475 का मौसा निकालना थोड़ा कठिन है, थोड़ा ही कठिन है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कठिन। तो इस मेथड को आप देख लो कि प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या बराबर 945 और 2475 का मौसा 45। हर समूह में अगर 45 जानवर है तो 945 गायों के समूह में का जो समूहों की संख्या होगी 21 होगी, और 2475 भैंसों में 45 से भाग दे देंगे तो समूहों की संख्या 55 होगी, यानी टोटल समूह 76 होंगे। इतनी बात में कोई तकलीफ तो है नहीं। आगे देखो, इसका सेकेंड मेथड देखो क्या है, सुपर मेथड है। सुपर क्या है? देखो, ये सेकेंड मेथड है। क्या है भैया? 945 2475, 5 से काटो, 5 1 5, 4, 5 बटे 40, 5 9 45, 189। ठीक है, 5 से काट दिया तो 5 9 45, 4, 5 बटे 40 से 44, 4 5 बटे 40। ठीक है, इसको फिर 3 से काट दो, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से काट दो 21 बार, फिर 3 से काट दो 7 बार, और ये 7। इसको काटोगे 5 ही से काटो, 5 चौका 20, 4 5 9 45, 5 9 45, 499। देख लो, 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 9 45 84, गलत हो गया, 5 चौके 20, 4 43, 5 9 45, तो 5 बचे 25, सॉरी 5 बचे 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 है, 495। ठीक है, फिर 5 से भाग दे लो, 5
9 5 बट्ठे 40, 5 नवा 45, 5 नवा 45। ठीक, अब इसमें 3 से 33, फिर 3 से 11, फिर 11 से 1। अब देखो यार कि इस दोनों में कॉमन क्या है, एक 5 है, एक 5 है, 3 ठो 3 है, 2 ठो 3 तो कॉमन है। अब बच क्या गया, 7 त्रिके 21, कितना बचा, 21 इधर बचा, और 11 बचे 55 इधर बचा। 55 और 21 कितना हो गया, 55 और 21 ये दोनों जोड़ लगे, 21 प्लस 55 बराबर 21 प्लस 55 बराबर 76 समूह, 76 समूह बन गए। 21 प्लस 75 76 समूह बन गए। ठीक है, 21 प्लस 55 सॉरी 21 प्लस 55 76 समूह बन गए। अगला सवाल ध्यान देना, एक भालू के पास 44 सेब के, 66 केले के और 110 आम के पेड़ हैं। वह इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि पेड़ों की संख्या सभी पंक्तियों में पेड़ों की एक ही प्रकार के पेड़ों को लगा, पंक्तियों में पेड़ों की संख्या समान हो, न्यूनतम पंक्तियां ज्ञात करें। अब आप ध्यान देना, ये सवाल इस तरह से है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, थोड़ा मिस टाइप हो गया है। ये क्या है, ये सवाल है, ध्यान देना, किसी माली, सवाल है माली, किसी माली के पास 44 सेब के, 66 केले के और 110 आम के पेड़ है। वह इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, प्रत्येक इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में समान पेड़ हो और पंक्तियों में पेड़ों की संख्या समान हो। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको ध्यान से सुन लीजिए, कुछ लिखने में दिक्कत हो गई है, टाइपिंग का मिस्टेक है। कि एक किसी माली के पास 44 सेब के, 66 केले के और 110 आम के पेड़ है। वह पंक्तियों में इस प्रकार पेड़ों को लगाना चाहता है कि प्रत्येक ही पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो तथा सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्या समान हो। न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। न्यूनतम पंक्तियां देके जैसे ही न्यूनतम या कम से कम आता है, तुरंत लसक की एलसीएम की ओर दिमाग चला जाता है, वहां ले ही नहीं जाना है। पंक्तियां न्यूनतम होने का मतलब है कि पंक्ति में पेड़ अधिकतम हो और संख्या पेड़ों की भी है, तो हम मौसा निकालेंगे। ठीक है, अब मौसा, अच्छा इसके नीचे एक नोट लिखा हुआ है, ध्यान देना जरा सा, एक नोट भी बहुत बेहतरीन सा पड़ा हुआ है यहाँ पे। नोट है कि इस बात का ध्यान रखना होगा कि पंक्तियों की संख्या न्यूनतम करने के लिए पंक्तियों में पेड़ों की संख्या अधिकतम करनी होगी, इसलिए ऐसे प्रश्नों में एचसीएफ निकालना होगा। ये पहले से लिख दिया है नोट, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ, एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैंने आपने से लिखा है। ठीक है, तो मौसा निकालिए, किसका निकालना है मौसा भाई, मौसा निकालना है हमको 44 का, 66 का और 110 का। सबसे नजदीक का डिफरेंस यहीं पे है और ये डिफरेंस है 22 का। 22 से 44, 66, 110 सब कर जाएंगे तो यही मौसा है, यही मौसा है 22। ठीक है, अब कह रहे हैं समूहों की संख्या ज्ञात करो, तो ये मौसा 22 क्या है, प्रत्येक समूह में पेड़ों की संख्या 22। अगर हर पंक्ति में 22 पेड़ है तो 44 पेड़ों की 2 पंक्ति बनेगी, 66 पेड़ों की 3 पंक्ति बनेगी और 110 पंक्तियों की 5 पंक्ति बनेगी। 110 पेड़ों की 5 पंक्ति, 3 2 5 5 10, टोटल 10 पंक्तियां बनेंगी, टोटल 10 पंक्तियां बनेगी। कर लोगे सवाल, समझो सवाल को कि किसी माली के पास 44 सेब के, 66 केले के और 110 आम के पेड़ है। वह इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो और प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो और पंक्तियों में पेड़ों की संख्या समान हो। न्यूनतम पंक्ति ज्ञात करें, न्यूनतम पंक्ति ज्ञात करें। ठीक है, न्यूनतम पंक्ति ज्ञात करें, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, आप इस तरह से 66, 44 और 110 का मौसा निकालेंगे 22। ये मौसा जो आ रहा है
ये प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या आएगी और प्रत्येक पंक्ति में 22 पेड़ है तो सेब के 44 पेड़ 2 पंक्तियां, केले के 66 पेड़ 3 पंक्तियां और आम के 110 पेड़ यानी 5 पंक्तियां, कुल 10 पंक्तियां हो जाएंगी। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, किसी आयताकार आंगन, सॉरी ऑफन नहीं होगा, यहाँ आंगन होगा, ठीक है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये आंगन है। ठीक है, ये गलत लिखा हूं, ठीक है, आंगन नहीं होगा। का आकार 248 284 गुणित 248 मीटर है। इसमें लगने वाले समान आकार के कम से कम टाइल्स की संख्या क्या है। अब आप एक बात समझिए कि कम से कम टाइल्स कौन सा लगेगा, वह टाइल्स जिसके समान आकार मतलब वर्गाकार है, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो और वो 284 और 248 दोनों को पूरा पूरा काट रहा हो। तो ऐसी संख्या क्या है, लॉसा है। ऐसी संख्या क्या है, मौसा है। इसका मौसा ले लेंगे किसका, 284 और 248। इसका मौसा कितना हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा आपको, एक आंगन था, इसका अंतर आप निकालेंगे ना, इसका अंतर आपको मिलेगा 284, 14 में से 8 जाएगा 6, 14 में से 8 गया 6, 7 बचा, 7 में से 3 गया 4, 36। और 36 का जब आप देखेंगे तो 36 से ना तो 284 को कटना है, ठीक है, और ना 248 को कटना है। तो इसका गुणनखंड कर लेंगे 9 और 4। 9 से भी दोनों संख्याएं नहीं कट रही हैं, 4 एकमात्र ऐसी संख्या है, यही मौसा होगी जो 284 और 248 को पूरा पूरा काट रही है। तो ये जो टाइल्स लगेंगे उसका आकार कितना हो जाएगा, यही भुजा हो जाएगी, यही टाइल्स की भुजा हो जाएगी और समान आकार है तो 4/4 यानी 284 गुणित 248 ये आंगन के क्षेत्रफल है। एक टाइल्स के क्षेत्रफल का यानी 4/4 से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा तो टाइल्सों की संख्या आ जाएगी और जो टाइल्सों की संख्या आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा और वो संख्या आ जाएगी आपकी 4402। आप सॉल्व करेंगे जब इसको तो ये आपको मिलेगा 4402। बात समझने की कोशिश करो कि कोई आंगन है, वो चाहे जितना बड़ा आंगन हो उसमें अधिकतम न्यूनतम टाइल्स लगने का मतलब है कि उनका आकार अधिकतम, कम से कम टाइल्स लगने का मतलब है कि उसका आकार बड़ा से बड़ा हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 284 और 248 को पूरा पूरा काट दे वो 4 होगी, मसा 4, यानी जो टाइल्स की भुजा होगी वो 4/4 की होगी। पूरे आंगन के क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल का भाग ले लेंगे तो टाइल्स की संख्या 4402 आ गई। अगला सवाल ध्यान देना कि तीन खेतों की माप 3 खेतों का क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिएगा, सवाल मैं करेक्ट कर दे रहा हूं कि 3 खेतों का क्षेत्रफल 288 सेमी वर्ग 408, ये एरिया है। कह रहे हैं 3 खेतों का क्षेत्रफल 288 वर्ग सेमी, 408 वर्ग सेमी और 552 वर्ग सेमी है। खेत में न्यूनतम आकार के समान गड्ढे खोदे गए हैं, यानी आयताकार गड्ढे की चौड़ाई 10 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, सॉरी सवाल देखूं मैं, चौड़ाई 4 मीटर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी गलत हो गया है, ये क्या है, चौड़ाई 4 मीटर। तो इसकी लंबाई क्या है, ये बहुत सिंपल सा सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि न्यूनतम आकार का किस समान गड्ढे खोदे गए हैं। न्यूनतम आकार, न्यूनतम यानी गड्ढे, अधिकतम यानी मौसम। 288, 408 और 552 मौसम कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस निकालो कितना आएगा। इसका डिफरेंस आपको मिल जाएगा, इसका डिफरेंस मिलेगा आपको 108 और 152, 552, यही एक करीबी संख्याएं हैं। इसका डिफरेंस हो गया 144। इसका डिफरेंस कितना हो गया 144, और ये जो 144 है तो 144 से 288 तो कटेगा, लेकिन 408 और 552 नहीं कटेंगे, तो इसके गुणनखंडों से कटेंगे। इसका गुणनखंड जब आप निकालेंगे
तो इसका गुणनखंड मिलेगा आपको 24 गुणे 6 से इसको कटना नहीं है तो गुणनखंड कितना हो जाएगा, सॉरी 6 ही इसका सिर्फ 24 से गुणन क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये 24 क्या है, 24 गड्ढे का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल 24 हो गया तो क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई बराबर 24 है, तो लंबाई चौड़ाई दिया है ना 4 मीटर, तो लंबाई L बराबर 24/4 बराबर 6 मीटर। कर लेंगे सवाल, कोई तकलीफ नहीं ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 4 है और लौसत 60 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसका मौसक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है आपको। कह रहे हैं कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 4 है। 3 संबंधी 4 का मतलब ये 3x है और ये 4x है। बात अगर एलसीएम की करोगे दोस्त तो ये एलसीएम कितना मिल जाएगा, 12xy, और ये 12xy बराबर 60 है, तो xy बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, xy बराबर, सॉरी xy कहां से आ गया, 12x होगा, सॉरी 12x बराबर 60, x बराबर 5, x बराबर 5। ठीक है, x बराबर 5 हो गया। तो कह रहे हैं संख्या कितनी हो गई भाई, संख्या हो गई आपको यही x 5 है, तो x ही क्या है इसका, आप क्या मान लो x ही। अच्छा 3 और 4 का मौसम की बात करोगे तो 5 आ जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से मौसा कितना आ जाएगा, इसका मौसा आपको मिल जाएगा 5, या x अगर आपको पता चल गया 5 तो संख्या ले लो, संख्या हो गई 5 3 15 और 5 चौका 20, डिफरेंस कितना 5, यही तो मौसा है। क्लियर है सवाल। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि संख्याओं का योग और मौसा क्रमशः 156 और 504 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग व लसा 156 और 504 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आसान सा सवाल है, देखने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि दो संख्या, एक कॉन्सेप्ट है यहां पर कि दो संख्याओं का योग और उनके लसा का मौसा संख्याओं का मौसा होता है। ठीक है, एक चीज नोट कर लीजिएगा, ध्यानपूर्वक लिख लीजिए कि दो संख्याओं के योग, दो संख्याओं के योग और उनके एलसीएम का HCF बराबर दोनों संख्याओं का मौसा होता है, HCF होता है। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है भैया 156 और लसा कितना है 504, और इसका आप मौसा निकालिए, HCF निकालिए। तो इसका HCF कितना है भाई 156 और 504, इसका HCF हो जाएगा आपको 12। तो संख्याएं क्या हो जाएगी 12x 12y, संख्याएं 12x और 12y हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, दोनों संख्याएं ज्ञात करना है, तो 12xy क्या कह रहे हैं, 12 और 12 24, 12 योग कह रहे हैं कि 12xy प्लस 12x प्लस 12y बराबर 156, या x प्लस y बराबर 12 से भाग दीजिए, 12 का 12 3 12 36, x प्लस y कितना आ जाएगा 13, एक नंबर 13, एक नंबर। और कह रहे हैं कि मौसा 3 है, तो इसका मौसा कितना होता है, इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF 12xy हो जाएगा, और ये 12xy क्या है HCF है। HCF बराबर 12xy बराबर कितना मौसा 12, यानी xy कितना आ गया, xy आ गया, सॉरी HCF लॉसा निकालना, सॉरी ये HCF नहीं है, HCF है, LCM है। देखो ये आपका
12xy बराबर 504। 504 या एक्स वाई बराबर 12 × 4 = 48, 12 दूनी 42। अब आपको ये दो नंबर हो गया, दो से एक और दो से एक्स वाई 13 और एक्स प्लस वाई 13 और एक्स वाई बराबर 7 6 13 7 6 42, यानी एक्स बराबर 7 वाई बराबर 6। तो क्या पूछ रहे थे, दोनों संख्याएं 12x 12y हैं, तो 12x बराबर हो जाएगा 12x बराबर 12 7 84 और 12y बराबर 12 6 72। यही आपका आंसर। कोई तकलीफ नहीं है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याओं का योग और उनका एलसीएम क्रमशः 132 360 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ये एलसीएम है, ये एलसीएम है, ये गलत लिखा होगा। कह रहे दो संख्याओं का योग और लसा क्रमशः 132 व 360 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा सवाल है कि योग दे रहे हैं, अभी आपने सीधे पीछे पढ़ा है कि दो संख्याओं का योग और उनके एलसीएम का एचसीएफ, संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो योग कितना दे रहे हैं भैया, योग दे रहे हैं 132, एलसीएम कितना दे रहे हैं 360। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा ये बताओ। इसका एचसीएफ आपको मिल जाएगा, इसका एचसीएफ मिलेगा आपको 12। एचसीएफ 12 हो गया तो आप संख्याएं मान लेंगे, तो इसलिए संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं 12x और 12y। कोई तकलीफ नहीं है, संख्याएं 12x 12y हो जाएंगी। दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 12x प्लस 12y बराबर 132, या x प्लस y बराबर 12 का 12 1 12 का 12। ये एक नंबर हो गया। दूसरा कह रहा है कि योग, ठीक है, x प्लस वाई निकल गया। और दूसरा आप क्या बनाएंगे कि इसका एलसीएम किसका, 12x और 12y का। ये क्या हो जाएगा 12xy बराबर 360 या xy बराबर 30, ये दो। तो अब यहां आप लाइन खींच लीजिए कि एक और दो से x बराबर कितना मिल जाएगा 6 और y बराबर 5, 6 5 11 6 5 30। तो संख्या क्या हो जाएगी 12x 12y, तो संख्या 12x है ना, तो 12x बराबर हो जाएगा 12 6 72 और 12y बराबर हो जाएगा 12 5 60। ठीक है, सॉरी 12 6 72 होगा, ये 72 हो गया, 12 6 72 और ये 60 जोड़ लो 132 आएगा, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 360 आ जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर क्रमशः 592 और 518, यदि दोनों संख्याओं का योग 217 296, दोनों संख्याओं का योग 296 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। कह रहे हैं कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम है वो गलत है, और एचसीएफ का योग और अंतर क्रमशः 592 और 518 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 296 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। देखो L प्लस एच क्या हो जाएगा, L प्लस एच हो जाएगा 592 और L माइनस एच होगा 518। अंतर निकाल लो, 2L बराबर 8 2 10 1 9 1 10 1 11 1 5 5 10 1, यानी L बराबर हो जाएगा 555। H बराबर कितना आ जाएगा, H बराबर आ जाएगा आपको 37। और अगर 37 आ गया तो संख्याएं आप मान सकते हैं, क्या संख्याएं मान सकते हैं आप 37x प्लस 37y, और ये बराबर दे रहे 296, या x प्लस वाई बराबर कितना, x प्लस वाई बराबर 37 से भाग हो जाएगा,
x प्लस वाई मिल जाएगा आपको 8। ये एक नंबर। दूसरा क्या है, एलसीएम दिया है आपको 592, यानी 37xy बराबर हो जाएगा 555, ये एलसीएम। और ये बराबर है, देखो ध्यान, एलसीएम ऑफ 37x 37y बराबर 37xy, और 37xy का मतलब है 555। बात समझ पा रहे हो? 555, तो xy बराबर हो जाएगा आपका 15। ये हो गया। 1 और 2 से x बराबर आपको मिल जाएगा और y बराबर मिल जाएगा। x बराबर आपको मिल जाएगा 3 और y बराबर 5। x बराबर 3, y बराबर 5, तो संख्या भी मिल जाएगी आपको। संख्याएं कितनी हो जाएंगी? तो संख्याएं ज्ञात करना है आपको, तो संख्या हो जाएगी 37x 37x बराबर 37 गुणे 3 बराबर 111, और 37y बराबर 37 गुणे 5, 5 से 35, ये हो जाएगा आपका 185, 180। ये हो गया 111 और ये 100, ये आपका आंसर हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। एक किसान अपने बॉक्स में 5 या 6 संतरे रखे तो उसके पास, उसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, कह रहे हैं कि किसान अपने बॉक्स में 5 या 6 संतरे रखे संतरे रखे तो उसके पास 3 संतरे, ये 3 है, 3 संतरे शेष बचते हैं, परंतु यदि वह प्रत्येक बॉक्स में 8 या 9 संतरे, 8 या 9 संतरे या 9 संतरे रखे तो भी उसके पास 3 संतरे बचते हैं। कुल संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो भी टाइपिंग मिस्टेक है आज उसको आप इग्नोर करिएगा, बाकी क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ ही रहा हूं। तो ये होगा सवाल एलसीएम ऑफ इसका 5 6 का, ऐसी संख्या जो 5 6 से भी कटे, 8 9 से भी कटे, लेकिन हर बार शेष 3 बचे। ये बराबर आ जाएगा आपको 360। 360। जब ये 360 हो जाएगा दोस्तों, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब 360 है तो कह रहे हैं कि हर बार 3 बच रहा है, तो संतरों की संख्या कितनी होगी? इसमें 3 जोड़ देंगे आप, 360। यही सवाल है। आज निश्चित रूप से एचसीएफ के सेक्शन में हमने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। फिर ऐसे ही और बेहतरीन सवालों के साथ हम आपसे मिलेंगे। देखते रहिए तब तक सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन, और चैप्टर वाइज कंटेंट, प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आपको पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे फिर। जय हिंद, जय भारत।